वालेकुम एवरीवन। आज की हम लोग वीडियो में एक्सरसाइज 17.2 का डिस्कशन और इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि सेट्स के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं। पहला ऑपरेशन इसके अंदर क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स को आप इस तरीके से समझिए, अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं ए और बी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यानी जो दो सेट्स होंगे उन दोनों के एलिमेंट्स को क्या है कंबाइन करके एक साथ लिख देंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसका सिंबल क्या होता है, यू होता है, तो उसको हम ए यूनियन बी करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी जो दोनों के एलिमेंट्स होंगे वो क्या एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट सेट बी में होंगे और सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए में भी होंगे, तो हम उन दोनों को क्या यूनियन कर देंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल है जैसे इफ़ A is equals to curly bracket 1,3,5 and B is equals to 1 2 3 4 5, then A union B। वो क्या होगा, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट क्या है हम कंबाइन कर लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर क्या कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं 1 1 और 3 3 दो दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या है एक ही दफ़ा लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों सेट्स को ज्वाइन करना, यानी क्या इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्शन को इस तरीके से देख लीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एक्स एंड वाई डिनोटेड बाय एज एक्स इंटरसेक्शन एक्स एंड वाई, यानी इंटरसेक्शन का सिंबल एन होता है। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ सेट एक्स एंड वाई, यानी इसका मतलब ये है कि दोनों सेट्स में जो है दो जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको हम एज अ इंटरसेक्शन लिख देंगे। इसकी एग्जांपल ये ले लीजिए, जैसे इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1 2 3 6, देन ए एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, इन दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, एक तो 2 है 6 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स इंटरसेक्शन वाई 2,6। ठीक है, अब हम चलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का डिफरेंस क्या समझने कि इन दोनों के दरमियान जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो हट जाएंगे और जो बचेंगे वो हम उसको क्या सेट में लिख देंगे। जैसे फॉर एनी टू सेट्स एक्स एंड वाई, द डिफरेंस एक्स माइनस वाई द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एक्स बट डू नॉट बिलोंग टू वाई। अच्छा, कुछ केसेस में ये भी होता है कि सेट वाई के एलिमेंट जो है बच रहे होते हैं, लेकिन हम वो एलिमेंट्स आंसर में लिखते हैं जो सिर्फ क्या सेट एक्स के बच रहे होते हैं, जो पहला सेट जो होता है। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बैकस्लैश वाई। फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई, यानी हम वो एलिमेंट्स आंसर में लिखेंगे जो सिर्फ क्या है पहले सेट को बिलोंग करेंगे, दूसरे सेट्स में नहीं बचेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसका उल्टा करना चाहें y माइनस एक्स, तो हम उसमें भी यही करेंगे कि जो सेट y के एलिमेंट्स एंड में बच रहे होंगे कॉमन एलिमेंट्स करने के बाद, जो सिर्फ सेट y के एलिमेंट्स हम आंसर में लिखेंगे। क्यों, वो इस वजह से लिखेंगे क्योंकि सेट y अब फर्स्ट पे आ रहा है। अगर सेट x फर्स्ट है, फर्स्ट सेट होगा, तो हम उसके एलिमेंट्स लिखेंगे जो डिफरेंस लेने के बाद बचेंगे। ठीक है, जैसे इसकी एग्जाम्पल ले लेना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू y एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी जो y के जो एलिमेंट्स हैं, जो y एलिमेंट्स हैं वो क्या है x y कैपिटल Y सेट को बिलोंग करेंगे, लेकिन x सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कैसे, इफ़ x इक्वल्स टू 4, 6, 8, 9, 10 एंड y इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, देन x माइनस वाई करेंगे, ज़ाहिर सी बात है जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हट जाएंगे। जैसे 4 6 8 कॉमन है, बच कौन से 9 10, और यहाँ पे 2 बचा है, लेकिन हमने क्या x माइनस वाई में क्या जो सेट x के एलिमेंट्स को लिखा है 9 10। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करेंगे y माइनस एक्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कॉमन एलिमेंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे और बच कौन से रहे हैं, सेट y में 2 बच रहे हैं और x में क्या बच रहा है 9 10, तो हम यहाँ पे किसके लिखेंगे, y सेट के लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि y यहाँ पे क्या फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं 4 पार्ट पे। 4 ऑपरेशन क्या है इसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, यानी टू सेट्स का कॉम्प्लीमेंट। इफ़ अ सेट ए सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इफ़ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ universal set U, then the elements, then the complement of set is the set of all the elements of universal which are not in A. It is denoted by A bar और AC। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, यानी जो सेट ए अगर यूनिवर्सल सेट का सब सेट है, जो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के जो तमाम एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे सेट ए में नहीं मौजूद होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस एन, या उसको कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं या ए डैश भी पढ़ सकते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कैसे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स एच जेड एक्स बिलोंग्स टू यू एंड
एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एनी यूनिवर्सल। जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेंगे लेकिन क्या सेट ए में नहीं होंगे, ठीक है। इफ़ यूज इक्वल्स टू 1 2 3 से लेकर 20 तक एंड सेट ए एलिमेंट्स कितने 1 3 5 से लेकर 19 तक, देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यानी हमें ये देखना है कि इन दोनों सेट्स में जो जो एलिमेंट्स कॉमन है वो हट जाएंगे और जो बचेंगे उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जैसे इसमें 1 2 3 और कौन कौन से इसके अंदर आ रहे हैं, जो जो कॉमन है वो हट गया, उसमें बच कौन से रहे थे 2 4 6 से लेके कॉमा ले 20, क्योंकि यहाँ पे 19 आ रहा था। यानी आप इस तरीके से समझिए, इसकी क्या है नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 20 तक, और ये एक तरीके से ऑड नंबर की सीरीज़ है। जो ऑड नंबर वाले जो एलिमेंट्स थे वो हमने इसके अंदर सारे हटा दिए और यहाँ पे हमने क्या इवन नंबर्स के लिए, यानी जैसे 6 8 10 12 14 16 18, जो इवन आए थे वो लिख दिया और जो ऑड के जो सेट थे वो हमने इसमें से हटा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होगा। यानी सिमेट्रिक को आप समझ लीजिए डेल्टा से रिप्रेजेंट करें, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ अभी ए डेल्टा बी। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड ए डेल्टा बी द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और बी विच इज़ नॉट कॉमन इन बोथ सेट्स। यानी क्या है वो सेट्स ऑफ एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में कॉमन नहीं होंगे। उसको लिखते कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू एक्स एच जेड बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यानी वो क्या है पहले सेट्स के एलिमेंट को बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को, लेकिन क्या ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा। ए डेल्टा बी इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जैसे हमें इसकी एग्जांपल दी हुई है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 7, देन ए डेल्टा बी, यानी ए डेल्टा बी क्या होगा, यानी इन ए डेल्टा बी क्या होगा 2 4 7। अभी कैसा है इसको मैंने यहाँ प्रूव करके दिखाया। ए डेल्टा बी का क्या फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी निकाला, ए के सेट के एलिमेंट लिख दिए, बी के लिख दिए, इन दोनों के कंबाइन करके लिख दिए। यूनियन का मतलब क्या दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिख दिया, लेकिन कोई रिपीटेड एलिमेंट नहीं आता। रिपीटेड होता है तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं। फिर मैंने किया ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। ए इंटरसेक्शन में क्या होता है दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट होता है वो लिख दिया, मैंने वो लिख दिया 1 3 5 आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया 1 2 3 4 5 7 और यहाँ पे क्या 1 3 5। अच्छा अब इन दोनों में क्या माइनस कर दिया, यानी जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख देंगे। कौन कौन से एलिमेंट बच रहे थे 2 4 7, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं डिसजॉइंट सेट्स पर। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। डिसजॉइंट सेट बड़े आसान से सेट्स होते हैं, उसमें क्या है अगर कोई भी दो सेट्स में एलिमेंट कोई कॉमन नहीं है तो वो क्या है डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 सेट ए का एलिमेंट है, 2 4 6 सेट बी का एलिमेंट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स है उसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं ओवरलैपिंग सेट्स पे। टू सेट्स ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ, मोर ओवर नाइदर ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर। यानी क्या है वो किसी दूसरे दोनों सेट आपस के सबसेट नहीं होंगे, ठीक है। इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 यानी यहाँ पे क्या एम्प्टी सेट, यानी कोई एलिमेंट नहीं होगा इसके अंदर। एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यानी मैंने क्या बताया दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट डिफरेंट होंगे और एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल क्या है द सेट 1 2 द सेट्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 3 3 2 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या है, यानी सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं सारे एक दूसरे के अंदर मौजूद नहीं है, कुछ हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव सेट्स इफ़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। यानी अब इसको इस तरह से मैंने सेट ए में और सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे तमाम एलिमेंट्स कहाँ पाए जाएंगे यूनिवर्सल सेट में। अगर ऐसा है तो सेट ए और बी क्या हैं एग्जॉस्टिव सेट हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। जैसे एग्जाम्पल सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 5। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यानी इन दोनों सेट के एलिमेंट्स का मिल के बनेगा 1 2 3 4 5। यानी आप देख रहे हैं यह सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट दोनों यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, ठीक है। और ये दो ए बी क्या कहलाएंगे एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। सेल्स क्या होते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ए एंड बी आर सेल्स इफ़ दे आर डिसजॉइंट एज वेल एज एग्जॉस्टिव सेट। अच्छा सेल्स क्या होते हैं अगर ए और बी के दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं यूनिवर्सल। नॉन एम्प्टी का मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, वो एलिमेंट के यूनिवर्सल सेट के अंदर भी मौजूद है, तो वो क्या कहलाएंगे सेल कहलाएंगे। अगर वो डिसजॉइंट हैं और वो एग्जॉस्टिव भी हो सकते हैं। आई ए एंड बी आर सेल्स इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। यानी इसका मतलब क्या है ए और बी उस वक्त सेल्स होंगे जब कि क्या है वो नॉन एम्प्टी होंगे, खाली नहीं होंगे और उसके एलिमेंट्स क्या यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। उसको लिखते कैसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। अगर आप उसका इंटरसेक्शन करेंगे
तो आंसर 5 आएगा, यानी एम्प्टी सेट आएगा। और अगर आप उसका ए यूनियन बी करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, यानी क्या उसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, इफ ए इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड यूनिवर्सल इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक नेशनल नंबर, यानी इसके अंदर इस सेट के एलिमेंट्स भी हैं और इसके अंदर इस सेट के अंदर इस वाले के भी एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों क्या होगा, सेट। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कुछ और लॉस पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स की। जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या, अगर कोई सेट हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन फाई, यानी फाई मतलब कोई एम्प्टी सेट से करें तो आप आंसर क्या आएगा, ए सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनियन, अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, अगर हम यूनिवर्सल के साथ इसका इंटरसेक्शन करें तो बस आंसर में क्या लिख देंगे, सेट ए के एलिमेंट्स लिख देंगे। इसी तरह के ए यूनियन यूनिवर्सल, अगर हम क्या है ए का यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन फाई, अगर हम ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हम किसके जो भी बचेगा वो फाई यानी एम्प्टी सेट लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉस। आइडेम्पोटेंट लॉस क्या होती है, फॉर एनी सेट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, यानी आप ए का ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करेंगे तो वो क्या है, ए यूनिवर्सल सेट आएगा। दूसरी क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई सेट, अगर आप ए का उसके ही ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फाई सेट यानी एम्प्टी सेट आएगा। तीसरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा सिर्फ। ठीक है, यू यूनिवर्सल यू इज इक्वल्स टू फाइव एंड फाइव इज इक्वल्स टू यू, यानी यूनिवर्सल सेट फाइव के बराबर एम्प्टी सेट के बराबर होता है और फाइव सेट के यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ के फॉर अगर दो सेट्स ए और बी तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या है इसका पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 17.2 पे। 17.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना है कौन से सेट डिसजॉइंट्स हैं, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव है और सेल्स हैं। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या है, 1 2 3 5 7 एंड 4 6 8 9 10। जाहिर सी बात है इस सेट में कोई है, दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन है, तो पहला क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा सेट पहले सेट के एलिमेंट। दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8, ये क्या ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या है, इन दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा 3 क्या है, इवन एंड ऑड नंबर व्हेन यू इज इक्वल्स टू इंटीजर्स यू डोनेट यूनिवर्सल सेट, यानी इसमें बताना है कि इवन नंबर के एलिमेंट्स और सेट और ऑड नंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो व्हेन यूनिवर्सल सेट क्या हो, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या इवन नंबर्स भी आते हैं, ऑड नंबर्स भी आते हैं, तो ये क्या हुआ, सेल हुआ। किस तरीके से कि इन दोनों के एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स व्हेन यूनिवर्सल सेट इज एक्स एज जेड बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा होता है, ये क्या हुआ, एग्जॉस्टिव सेट हुआ। ठीक है, 5 देखते हैं, क्यू एंड क्यू डैश। यहाँ पे क्यू क्या है, रैशनल नंबर है, क्यू डैश क्या है, इरेशनल नंबर। वेयर व्हेन यू इज इक्वल्स टू, यानी रियल नंबर होता है, रियल में क्या है, रैशनल भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, तो ये क्या हुआ, सेल हुआ। ठीक है, अच्छा अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 देन फाइंड ए यूनियन बी, यानी इसमें हमें क्या दो सेट दी हुए, उसमें क्या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। पहला क्या है, ए यूनियन बी, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, सेट बी के एलिमेंट्स लिखे, इन दोनों के दोनों को कंबाइन करके लिखिए, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 8 10। ठीक है, कोई पार्ट 2 गया इसका, बी इंटरसेक्शन ए। सेट बी के एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 8 10 और इंटरसेक्शन का सिंबल एन, और सेट ए के एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 6। तो अब इन दोनों में जो कॉमन है कौन से हैं, पहला एलिमेंट कॉमन 2 है, 2 इसमें भी है, 4 है, इसमें भी है 6 6, तो इसमें लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 6 4, मैंने वो आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तीसरा क्या है, ए माइनस बी, यानी डिफरेंस करना है। पहले हमने सेट ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6 और सेट बी के एलिमेंट्स लिखे माइनस डाल के 2 4 6 8 10। जो जो एलिमेंट्स कॉमन होने के बाद बच रहे थे वो लिख दिए, कौन सा 1 बच रहा था, 3 बच रहा था, 5 बच रहा था। आपने इसमें देखा सेट बी में भी क्या है, दो एलिमेंट्स बच रहे थे, कौन से 8 और 10, मैंने वो नहीं लिखे, मैंने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जो सेट ए में बचे हुए हैं। क्यों लिखे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, डिफरेंस में क्या होता है, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स बचते हैं माइनस होने के बाद, कॉमन लेने के बाद हम वो लिखते हैं डिफरेंस में। यहाँ पे सेट ए फर्स्ट पे था तो मैंने क्या सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए। इसी तरह पार्ट 4 के बी माइनस है, तो अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है क्या है, आंसर में क्या आएगा, बी के एलिमेंट्स आएंगे जो बचेंगे डिफरेंस के बाद, कॉमन लेने के बाद। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स लिखे 2 4
6 8 10 और सेट ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस यानी जो जो कॉमन थे उसको हटा दिया। कौन कौन से बचे थे 8 और 10। सेट बी के एलिमेंट फर्स्ट पे था सेट, तो मैंने इसका क्या बी के एलिमेंट्स लिख दिया। हालांकि सी में भी बच रहे थे, कौन से बच रहे थे, सिर्फ 5 और 1 बच रहा था, मैंने वो नहीं लिखा, मैंने क्या सिर्फ बी के एलिमेंट्स लिख दिए जो बच रहे थे 8 और 10। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 5 है। पार्ट 5 क्या है इसका, ए डेल्टा बी, यानी हमें क्या है इसका सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन से सॉल्व करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम इसका यूनियन लेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6 यूनियन का सिंबल, फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 8 10। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको एक दफ़ा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 8 10, यहाँ पर यूनियन आ गया। फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए इंटरसेक्शन बी लिया, सेट ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन लिया, और सेट बी के एलिमेंट लिखे 2 4 6 8 10। इन दोनों में कॉमन था, कौन कौन सा कॉमन थे वो लिख दिए, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। नाउ अब हम इसका क्या ए डेल्टा बी ले लेंगे। ए डेल्टा बी कैसे लेंगे, दोनों के ए यूनियन बी के कॉम्पोनेंट लिख दिए, वो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिख दिए, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिख दिए, जो फाइनल आंसर आ रहा था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, जो इन दोनों के सेट माइनस लेने के बाद जो जो बचेंगे एलिमेंट्स वो लिख देंगे। जैसे 2 2 इसके अंदर सेम था, रिमूव कर दिया, 4 4 इसके अंदर सेम था, रिमूव कर दिया, 6 6 सेम थे दोनों सेट्स में, उसको रिमूव कर। जो बचे कौन कौन थे, सेट ए में और पहले वाले सेट्स में 1 बचा, लिख दिया, 3 रिमेनिंग, 5 रिमेनिंग, 8 रिमेनिंग और 10। इस तरीके से हमारे पास क्या ए डेल्टा बी का आंसर क्या आ गया, 1 3 5 8 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, एंड ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, यानी सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं। देन फाइंड, पहले हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया 1 से लेकर 10 तक, फिर माइनस सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5। इन दोनों में से जो कॉमन थे उसको एलिमिनेट किया, जो बचे वो रिमेनिंग लिख दिया। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। जो रिमेनिंग एलिमेंट थे सेट यूनिवर्सल के सेट में वो कौन कौन से थे, 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो अब यूनिवर्सल सेट मैंने पूरा लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से क्या बी के सेट के एलिमेंट्स को माइनस किया 1 3 5 7 9। तो हमारे पास जो कैंसिल कॉमन लेने के बाद बचे उसको एलिमिनेट कर दिया, जो बचे उसको हमने लिख दिया, कौन कौन से बचे 2 4 6 8 10, यानी सेट ऑफ ऑड नंबर्स, हमारा सेट ऑफ इवन नंबर्स रिमेनिंग थे वो मैंने उसको लिख दिया। पार्ट 3 क्या है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। सबसे पहले क्या ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट लिखा 1 से लेकर 10 तक, सेट ए लिख दिया 1 2 3 4 5। जो एलिमेंट्स कॉमन माइनस होने के बाद बचे पहले सेट के वो लिख दिए, कौन कौन से 6 7 8 9 10। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सेट बी के एलिमेंट लिख दिए 1 3 5 7 9, ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स। कौन कौन से बच गए, सेट ऑफ इवन नंबर्स बच गए, जैसे 2 4 6 8 10, यानी जो एलिमिनेट होने के बाद जो बचे पहले सेट के एलिमेंट्स लिख दिए। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर क्या है जो जो आंसर आ रहे थे वो लिख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब यूनियन लेने के बाद क्या है, जो दोनों सेट के एलिमेंट होते हैं उनको कंबाइन करके लेंगे, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट होता है वो नहीं लिखते, सिर्फ जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिखते हैं। तो कंबाइन करने के बाद यूनियन लेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा था, 2 4 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले हम क्या ए और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, माइनस सेट ए के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5। जो एलिमेंट्स कॉमन थे उनको एलिमिनेट कर दिया, फिर से यूनिवर्सल सेट के यानी पहले सेट के जो एलिमेंट बचे वो लिख दिया, कौन से 6 7 8 9 10। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी मैंने ऐसे कि यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट लिखा 1 से लेकर 10 तक और माइनस, फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लिख दिए। आंसर क्या आया था, सेट ऑफ इवन नंबर, जो एलिमिनेट होने के बाद यूनिवर्सल सेट के पहले सेट के एलिमेंट्स बच रहे थे। फिर हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिख दिए, ए कॉम्प्लीमेंट के भी बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन किया। जो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट कॉमन आ रहे होते हैं। कॉमन कौन कौन से आ रहे थे, 6 आ रहा था, 8 आ रहा था और 10 आ रहा था, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 5 पे चलते। पार्ट 5 क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालें या ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, दोनों का तरीका एक ही होता है। क्या होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए भी क्या है, हम यूनिवर्सल सेट को क्या है ए यूनियन बी का जो सेट आएगा उससे हम माइनस कर देंगे। पहले हम क्या, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे एंड, ठीक है। ए यूनियन बी के लिए सेट ए के एलिमेंट्स लिख के सेट बी के एलिमेंट्स लिख के दोनों का यूनियन निकाला, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। फिर हमने क्या किया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाला, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट लिखा 1 से लेकर 10 तक, फिर जो सेट ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आए थे वो लिखे 1 2 3 4 5 7 9। डिफरेंस लेंगे, जो पहले सेट के एलिमेंट्स बचे थे उनको लिख दिया। कौन कौन से बचे थे, 6 बच रहे थे, 8 बच रहा था और 10 बच रहा था, बाकी सारे के एलिमिनेट हो गए, ठीक है। फिर हम क्या है इसके पार्ट 6 पे चलते हैं। पार्ट 6 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये भी वैसे ही हुआ जैसे इससे पिछला वाला क्वेश्चन हुआ था। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम क्या ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5, सेट बी के एलिमेंट्स लिखे 1 3 5 7 9। यूनियन लेने के बाद जो सेम होंगे वो लिख दिए 1 3 5, ये दोनों सेम थे, हमने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कैसे, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट लिखा 1 से लेकर 10 तक माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिख दिए 1 3 5। माइनस होने के बाद जो एलिमेंट बच रहे थे फर्स्ट सेट के यूनिवर्सल सेट के वो लिख दिए। कौन कौन से, 2 4 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका पार्ट 7 पे चलते हैं। पार्ट 7 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब आप इस पर भी देख रहे हैं ए और बी पे क्या है, डेल्टा यानी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो जाहिर सी बात है जो फॉर्मूला था ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उस पर भी ए और बी पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या तरीका होता है, यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम सेट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे, फिर क्या सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, जो कॉमन लेने के बाद माइनस के बाद बचे पहले सेट के एलिमेंट्स वो लिख दिए। कौन कौन से बचे, 6 7 8 9 10। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हमने यही किया कि जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे, सेट बी के एलिमेंट्स लिखे, डिफरेंस लेने के बाद जो एलिमिनेट हो गए वो नहीं लिखे। फिर जो कॉमन बस जो बचे एलिमिनेट होने के बाद यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट वो फर्स्ट सेट है वो लिख दिए। कौन कौन से, 2 4 6 8 10, ठीक है। फिर हमने क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी दोनों ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स लिखे उसको यूनियन कर दिया, यानी दोनों को साथ लिया। रिपीटेड एलिमेंट्स उसको एक दफ़ा लिख दिया। आंसर क्या आ गया, 2 4 6 7 8 9 10। फिर हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने क्या 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10, इन दोनों में जो कॉमन थे वो लिख दिए। कौन कौन से, 6 कॉमन था, 8 कॉमन था, 10 कॉमन था। फिर हमने फाइनली क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट निकाला। जो दोनों सेट्स के एलिमेंट आए थे उनको हमने क्या डिफरेंस ले लिया। जो डिफरेंस लेने के बाद जो पहले सेट के एलिमेंट बचे थे वो लिख दिए। कौन कौन से लिख दिए, 2 4 7 9, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। इसके पार्ट 8 पे चलते। पार्ट 8 क्या है, ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जाहिर सी बात है ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से क्या हम ए डेल्टा बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ए डेल्टा बी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, 1 2 3 4। ए यूनियन बी के क्या लिखा, 1 2 3 4 5, और सेट बी के एलिमेंट्स लिखे 1 2 1 3 5 7 9, दोनों का यूनियन कर दिया। रिपीटेड एलिमेंट्स थे उसको एक दफ़ा लिख दिया। फाइनल आंसर आ गया 1 2 3 4 5 7 9। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 1 2 3 4 5, फिर सेट बी के एलिमेंट 1 3 5 7 9। जो कॉमन थे वो लीजिए, 1 कॉमन था, 3 और 5 कॉमन था, ठीक है। ये लिख दिया। तो अब हम इसका ए डेल्टा बी निकालेंगे। ए डेल्टा बी कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 7 9 माइनस 1 2 3। तो इसका डिफरेंस लिया, जो क्या आ गया, 2 4 7 9। फिर हमने क्या लिया, ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे, यू माइनस ए डेल्टा बी किया, ठीक है। तो ए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे, जो ए डेल्टा बी के आंसर एलिमेंट्स आए थे वो लिखे 2 4 7 9। जो बच गए एलिमेंट पहले सेट के एलिमिनेट होने के बाद वो लिख दिए। कौन से, 1 3 5 7 1 3 5 6 8 10, ठीक है। फिर हमने क्या इसका पार्ट 9 लिया। पार्ट 9 क्या है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। जाहिर सी बात सबसे पहले हम क्या बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, ठीक है। सेट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सेट बी के एलिमेंट्स लिखे कॉमन डिफरेंस लेने के बाद जो एलिमेंट्स आ रहा था सेट ऑफ इवन नंबर आए थे 2 4 6 8 10, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। सेट ए के एलिमेंट्स लिखे और बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे। डिफरेंस लेने का जो पहले सेट के एलिमेंट्स रिमेनिंग थे वो लिख दिए। कौन से, 1 3 5,
ठीक है, फिर हम क्या इसके पार्ट 10 पे चलते हैं। ए माइनस, यानी इसमें हमें क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हम इसके अंदर कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस सेट ए के एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख के माइनस सेट ए के एलिमेंट्स। एलिमिनेशन कॉमन होने के बाद जो एलिमेंट बच रहे थे पहले सेट के वो लिख दिए, कौन कौन से, 6 7 8 9 10। फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे माइनस सेट बी के एलिमेंट्स लिखे। माइनस होने के बाद डिफरेंस जो एलिमेंट बचे थे वो लिख दिए, 6 8 10 जो बचे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूनिवर्सल सेट, यानी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हम क्या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन -4 लेस देन 6। पी सेट पी क्या है, पी सच दैट पी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर, इसको पढ़ेंगे कैसे, पी ग्रेटर देन -4 लेस देन 6। सेट ऑफ पी यानी यहाँ पे क्या, यानी इवन नंबर्स का आएगा। क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्यू सच दैट क्यू है, इसको पढ़ेंगे कैसे, एंड पी बिलोंग्स टू क्यू लेस देन 6, यानी 6 से छोटे एलिमेंट्स आएंगे। शो दैट, तो हमें पहला क्या करना है, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। इसमें पहले हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म से हटा के टेबुलर फॉर्म में लिख दिए। यूनिवर्सल सेट क्या था, -3 से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। पी सेट क्या था, -2 0 2 4। क्यू सेट क्या था, 2 3 5। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया पी माइनस क्यू, पी के एलिमेंट्स लिख के क्यू के एलिमेंट्स लिख के डिफरेंस लेने के बाद जो पहले सेट के एलिमेंट्स थे वो हमने लिख दिए। जो पहले क्या आ रहा है, पी माइनस क्यू का आंसर -2 0 4। राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में क्या था, पी माइनस क्यू कॉम्प्लीमेंट, वो पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पहले मैंने क्या क्यू कॉम्प्लीमेंट लिया, क्यू कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में से क्यू सेट के एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट लिखा मैंने, फिर सेट क्यू लिखा, आंसर आ रहा था। डिफरेंस लेने के बाद -3 -2 -1 0 1 4। ठीक है, फिर पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट किया, सेट पी के एलिमेंट्स लिखे और सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे। डिफरेंस लेने के बाद, इंटरसेक्शन लेने के बाद जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे वो लिखिए, कौन सा आया था, -2 0 4। तो इस तरीके से हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो यहाँ पर वेरीफाइड हो गया, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सही है, दोनों साइड्स बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्यू माइनस पी, सेट क्यू के एलिमेंट्स लिखे, सेट पी के एलिमेंट्स लिखे, माइनस डिफरेंस करने के बाद जो सेट फर्स्ट सेट के एलिमेंट बच रहे थे वो लिख दिए, कौन कौन से, 3 और 5। अब हम इसमें राइट हैंड साइड लेंगे क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स निकालेंगे। पी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकले, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट पी के एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे, सेट पी के एलिमेंट्स निकले। डिफरेंस लेने के बाद जो एलिमेंट्स कॉमन थे उसको एलिमिनेट कर दो। पहले सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से बचे थे, -3 -1 1 3 5। फिर हमने क्या किया, क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, सेट क्यू के एलिमेंट्स लिखे और सेट पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे। डिफरेंस लेने के बाद जो पहले सेट के एलिमेंट्स बच रहे थे वो लिख दिए, कौन कौन से, 3 और 5। इस तरह ये भी हमारे पास क्या वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आगे प्रूफ। इसका तीसरा देखते हैं, पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट माइनस पी इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल माइनस पी यूनियन क्यू। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी यूनियन क्यू निकालेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देंगे, जो रिपीटेड होंगे उसको एक दफ़ा लिख देंगे। तो आंसर क्या आ गया, -2 0 2 3 4 5। ठीक है, फिर हम क्या, पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट का, यूनिवर्सल सेट में से पी यूनियन क्यू के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट लिखा, -3 -2 -1 0, इस तरीके से। फिर पी यूनियन क्यू के एलिमेंट्स लिख के डिफरेंस लेने के बाद जो कॉमन एलिमेंट थे वो एलिमिनेट हो गए दोनों सेट्स का। पहले सेट के एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कौन कौन से बचे थे, -3 -1 1। ठीक है, अब इसमें हमने क्या है, राइट हैंड साइड लिया। राइट हैंड साइड में क्या है, पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसलिए हम क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। पी कॉम्प्लीमेंट का क्या तरीका होता है, यूनिवर्सल सेट में सेट पी के एलिमेंट्स माइनस कर दे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे, सेट पी के एलिमेंट्स लिख ले। कॉमन एलिमेंट्स एलिमिनेट होने के बाद पहले सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से बचे थे वो हमने लिख दिए, -3 -1 1 2 3 5। इस तरह हम क्यू कॉम्प्लीमेंट लेंगे। क्यू कॉम्प्लीमेंट भी कैसे ले, यूनिवर्सल सेट में से सेट क्यू के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट लिखा, -2 3 5, सेट क्यू के एलिमेंट्स लिख दिए। जो दोनों सेट्स में से एलिमेंट कॉमन थे उनको एलिमिनेट करने के बाद पहले सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से लिख दिए जो बच रहे थे, -3 -2 -1 0 1 4। फिर हम क्या करेंगे, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पी कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स थे वो लिख दिए, क्यू कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स थे वो लिख दिए, इन दोनों में से जो कॉमन था वो लिख दिए। कौन कौन से कॉमन आए थे? -3, -1 और 1। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारे पास प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 के पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट माइनस पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट। ये भी सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा। जैसे हम इसमें होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से पी इंटरसेक्शन क्यू के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू निकालेंगे। पी के एलिमेंट्स लिख के ये क्यू के एलिमेंट्स लिख के इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे वो लिख दिए। कौन सा आ रहा था? सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा था क्यू, तो 2 आ रहा था। ठीक है, फिर इसके हम क्या करेंगे आगे, पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से पी इंटरसेक्शन क्यू के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट लिखा, सेट पी के एलिमेंट्स लिखा, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा था? ठीक है, ये हो गया। ये मैंने आपको करके दिखाया कि ये कैसे आया। ठीक है, फिर इसमें क्या है, हम क्या लेंगे यहाँ पे, फाइनल आंसर ये आ रहा था। ठीक है, जो कॉमन थे उसको हटा दिया, जो बच रहे थे वो लिख दिया, पहले सेट के एलिमेंट्स। फिर इसमें हम क्या है, राइट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम पी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट पी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। पी के लिखे, क्यू के लिखे, यूनिवर्सल के लिखे और पी के लिखे, आंसर आ गया। सिमिलरली क्यू में भी यही करेंगे, यूनिवर्सल में से सेट क्यू के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। फिर जो यहाँ पर पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट आएगा, पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे, फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे, दोनों का यूनियन लिया, जो कॉमन एलिमेंट दोनों कंबाइन करके जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको एक दफ़ा लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड प्रूव हो गई, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के, इफ़ a is equals to 2n / n belongs to natural number, b is equals to 3n, n belongs to natural number, and c is equals to 4n, n belongs to natural number। यानी इसके अंदर क्या, हमारे जो n एलिमेंट्स है वो किसको क्या, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख दिया 1 2 3 4 5। अच्छा, पहला क्या है, सेट एक ऐसे तरीके 2n, यानी अगर मैं क्या है, इस पूरे नेचुरल नंबर्स के सेट को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास सेट ए ये बन जाएगा 2 4 6 8 10 12। सेट बी क्या है, 3n, यानी 3 को मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेट बी ये बन जाएगा 3 6 9 12 15 18। सेट सी के 4n, यानी हम नेचुरल नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेट सी मेरे पास क्या बन जाएगा 4 8 12 16 20 24। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी करना है। मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए के कॉम्प्लीमेंट्स लिखे, बी के कॉम्प्लीमेंट लिखे, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया। अच्छा, अब इंटरसेक्शन का क्या है, इसमें हमें ये देखना है कि दोनों सेट्स में एलिमेंट कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है 12 आएगा, 18 आएगा, 24 है, 30 है और 6 है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या 6 के मल्टीपल्स है। अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, 6n/n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि मल्टीपल ऑफ 6 आ रहे हैं, या आप इसके अंदर चेक भी कर सकते हैं। पार्ट टू के, ए यूनियन सी में क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स लिख के यूनियन सेट सी के एलिमेंट्स लिख के। जाहिर सी बात है ये वाले एलिमेंट्स इस वाले सेट के अंदर ही मौजूद होंगे, तो मैंने सेट ए दोबारा लिख दिया। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं, अगर मैं क्या है सेट सी में से 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। मैंने इस तरीके से इसका फाइनल सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया 2n, यानी अगर मैं 2 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या है, सेट सी के ही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ 2n/n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पार्ट थ्री के, बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन सेट सी के एलिमेंट्स लिखे। अब इसमें देखना है कि दोनों कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। 12 कॉमन आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, यानी मल्टीपल ऑफ 12 कॉमन आएंगे, यानी मल्टीपल, यानी अगर मैं इनमें से देखना चाहूँ तो 12 कॉमन, यानी टेबल ऑफ 12 इस तरीके से कॉमन है, 12 24 36। कि अगर मैं इसमें से 12 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या है, ये नेचुरल नंबर ही बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 12n/n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ हमारी क्या एक्सरसाइज 17.2 ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 17.3 का डिस्कशन और उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको कि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि आपको कौन से ईयर की एक्सरसाइज समझनी है, यानी मैट्रिक 9 फर्स्ट ईयर
या सेकंड ईयर की, तो मैं वो भी बना के डाल दूंगा और मैं उसकी प्ले लिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा। और एक और बात ये बता दीजिए कि कुछ दिनों में अपना इंस्टाग्राम चैनल भी मैं अपना लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हो, फिर मैं आप उसी के मुताबिक अपनी वीडियो अपलोड करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।